बंधुओं को डॉक्टर ब्रजेश महादेव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं एक बार फिर आपके सामने आपके लिए पाठ योजना लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं कला शिक्षण से संबंधित पाठ योजना का जिक्र आपके सामने करूँगा। कला शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण और प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना बनाते समय पूर्व की भांति सर्वप्रथम शिक्षक का नाम और पता लिखा जाता है। तत्पश्चात विभिन्न कालमों में दिनांक, विषय, कक्षा और कालांश अवधि का उल्लेख किया जाता है। फिर प्रकरण। आज मैं आपको अंगूर का रेखांकन पर चर्चा करूंगा। प्रकरण के तुरंत बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। छात्रों में कला विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के हाथ से बने चित्रों में समरूपता लाना, छात्रों में क्रियात्मक कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास करना आदि सामान्य उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य का जिक्र किया जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य शामिल हैं। प्रकरण के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र अंगूर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र अंगूर के फल की व्याख्या कर सकेंगे तथा क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र अंगूर के फल का रेखांकन कर सकेंगे। कक्षा शिक्षण के लिए सहायक सामग्री का जिक्र करना भी जरूरी है। इसके बाद पूर्व ज्ञान परिकल्पना भी दर्शाना है। पूर्व ज्ञान में मैं मानता हूं कि छात्र अंगूर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न की बात आती है, जिसमें शिक्षक कथन और छात्र कथन के माध्यम से प्रस्तावना का प्रश्न निकलवाएंगे। जैसे बच्चों से पूछा जाएगा कि कुछ फलों के नाम बताओ, बच्चे बताएंगे। वह कौन सा फल है, अंगूर का चित्र दिखाते हुए पूछा जाएगा। अंगूर किस रंग का होता है, अंगूर का रेखा चित्र कैसे बनाते हैं, यह समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद हम उद्देश्य कथन पर आएंगे। आज हम लोग अंगूर के रेखा चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण की जाती है। यहाँ पर मेरा शिक्षण बिंदु अंगूर है, अतः अंगूर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसमें छात्र उत्तर देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंगूर से संबंधित विविध प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। क्योंकि यह प्रश्नोत्तर विधि से ही पाठ्य योजना बनाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि अंगूर का आकार कैसा होता है, अंगूर किस मौसम में होता है, अंगूर का रंग कैसा होता है, अंगूर किस रूप में पाया जाता है, अंगूर के अंदर क्या भरा होता है, अंगूर कितने रंगों में पाया जाता है, अंगूर का पौधा किस रूप में होता है। इस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों से अंगूर के बारे में सामान्य जानकारी ली जाती है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया जाता है। फिर श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत अंगूर कैसे बने यह बताया जाता है। पेन, चाक और डस्टर के माध्यम से श्यामपट्ट पर अंगूर के गुच्छों को इस तरह से सरल तरीके से बनाकर दिखाया जाता है कि इस तरह से अंगूर का गुच्छा तैयार किया जाता है। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न, बच्चों को प्रश्न पूछकर उनके ज्ञान को आंका जाता है। जैसे अंगूर का आकार कैसा होता है, अंगूर किस रंग का होता है, अंगूर के अंदर क्या भरा होता है, अंगूर किस मौसम में पाया जाता है, अंगूर किस रूप में पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों के ज्ञान का आकलन किया जाता है। फिर शिक्षक कार्यादेश, शिक्षक कक्षा के कतिपय छात्र और छात्राओं को श्यामपट्ट पर बने रेखा चित्र को बनाने का आदेश देता है। फिर निरीक्षण कार्य, शिक्षक छात्रों द्वारा बनाए गए रेखा चित्र का निरीक्षण करेगा और उनका सहयोग भी करेगा। अंगूर का रेखा चित्र बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग
भी किया जा सकता है, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से, मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से अंगूर से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जा सकती है। अंत में बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है और छात्रों को अंगूर के फल का रेखाचित्र बनाने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। इस तरह से विषय के अनुसार रेखाचित्र का अभ्यास कराया जाता है। फिर मिलेंगे एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद के साथ मेरा प्रणाम। पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।